नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी प्रेतात्मा छूने की काबिलियत किन कर्मों द्वारा हासिल कर पाती है। दोस्तों, जो टच की एबिलिटी होती है ये पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स दोनों में होती है और बहुत इसके रीजंस होते हैं जिस कारण से ये आ जाती हैं पावर्स। और हर साधारण आत्मा जब अपनी प्रेत योनि में एक लंबे समय तक होती है तो धीरे धीरे ही ये एबिलिटी उनकी बढ़ती है। जिस तरीके से मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि भौतिक जीवन में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, चीज़ें सीखते हैं, कॉलेज जाते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर स्टेज वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और वो बढ़ते 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 हमारा ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि हमें बहुत चीज़ें पता होती हैं, समाज कैसे चलता है, सब चीज़ें कैसे चलती हैं। इसी तरीके से प्रेत योनि भी एक अपने आप में एक नई योनि होती है जिसमें शुरुआत में जब आत्मा जाती है तो अनभिज्ञ होती है, डरी भी होती है, उसको उस योनि के विषय में पता नहीं होता, खुद के अस्तित्व का रीज़न नहीं पता होता उस योनि में कि वो क्यों प्रेत बना, क्यों भूत बना। धीरे धीरे ही उसको चीज़ें पता लगती हैं। जिस तरीके से एक गुलाब होता है, उसकी परतें अगर आप खोलते चले जाओ तो बिल्कुल डीप जाके आपको उसके वो मिलता है जो मेन सेंटर है उस पंखुड़ी का। तो इसी भांति धीरे धीरे परतें खुलती चली जाती हैं। हालांकि बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके कर्म इतने उम्दा होते हैं कि वो अपने अंदर हीलिंग एबिलिटीज़, टच की एबिलिटीज़, टेंजिबल चीज़ों को छूने की ताकत प्रेत योनि में जाते ही उत्पन्न कर लेती हैं, या यूँ कह लीजिए स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। ये सिर्फ अच्छी आत्माओं के केसेस में होता है कि उनको अपने आप ये हीलिंग एबिलिटी आती है। बेसिकली एबिलिटी उनको हीलिंग की या हेल्पिंग की आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो जीते जी इतने अच्छे कर्म करके गए होते हैं कि ईश्वर अगर उनको प्रेत योनि में भी डालता है, सपोज उनका प्रारब्ध ये रचा जाए कि आपको कुछ टाइम प्रेत योनि में रहना है, तो भी जो उनका हृदय है जो करुणा से भरा हुआ, जो भौतिक जीवन में धड़कता था लोगों के लिए, जानवरों के लिए, जो मदद की उनके अंदर, लोगों का हेल्प करने की एबिलिटी थी, अच्छे कर्म करने की जो उनके अंदर जिज्ञासा थी, जो एक दिनचर्या थी जिसमें उन्होंने अपना जीवन ढाल दिया कि सबके साथ अच्छा किया, बुरा नहीं किया, तो वो हैबिट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि प्रेत योनि में भी इन आत्माओं को वो हीलिंग एबिलिटी आ जाती है, टच की एबिलिटी आ जाती है, दूसरे को हील करने की, हेल्प करने की एबिलिटी आ जाती है, ताकि ये परोपकार के कार्य उस योनि में भी चालू रखें। कभी कभी ये आत्माएं खुद से ही ईश्वर से मांग करती हैं कि जिस तरीके से हम पूरे जीवन काल में परोपकार करते आए, भला करते आए, अच्छे कर्म करते आए, हमें ऐसी ही कोई एबिलिटी प्रदान करें। तो मैक्सिमम आत्माएं तो जब टच की एबिलिटी हासिल कर लेती हैं तो ये कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि इतनी ज़्यादा ये हाई है कि आप सब कुछ कर सकते हो। इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये होती है बेसिकली हेल्प करने के लिए इन द केस कि आप किसी को बचा सकते हो। सपोज़ कोई इंसान है किसी रेल के पटरी के वहाँ पे खड़ा है और आपकी सोल भी वहीं पे है, कैद है। सपोज़ आपकी डेथ कॉज होती है रेल पे कट के पड़ जाने से, वैसे आपने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत ही अच्छे कर्म किए, तो अब आप प्रेत योनि में तो फंस गए, चाहे अपनी गलती से, चाहे किसी भी कारणवश, अकाल मृत्यु के कारण। पर आपको टच की एबिलिटी ये आ जाएगी कि अगर वहाँ कोई और खुदकुशी करने जा रहा है या उसकी डेथ कॉज हो सकती है सेम उससे, अगर आपकी आत्मा प्योर है, अच्छी है, वो दूसरों को बचाने में प्रयास रखती है, दूसरों को मारने की भावना नहीं रखती, तो आप उसी टच की एबिलिटी से हेल्प करके, हो सकता है वो आगे कूद रहा, आप उसको धक्का मार दोगे वो और आगे चला जाएगा, पर ट्रेन की उससे बच जाएगा। या आपने एकदम पकड़ के उसको झटके से गिरा दिया तो वो ट्रेन के आगे नहीं आया। इस तरीके की काम अक्सर आत्माएं करती हैं बचाने के लिए। एक्सीडेंट स्पॉट्स पे अगर अच्छी आत्माएं कैद हो जाती हैं तो वहाँ वो यही कार्य शुरू कर देती हैं लोगों को बचाने का, ताकि और डेथ कॉजेज़ ना हों। या जैसे हॉस्पिटल में कोई अच्छी सोल कैद हो गई, उसकी डेथ कॉज हो गई, और वहाँ पे वो लोगों को जीवन दान देने का काम कर देती हैं, किसी की लाइफ स्पैन बढ़ा दिया, या वहाँ पे कोई नेगेटिव सोल किसी को वो कर रही है तो उसको रोकने का प्रयास किया ताकि उसकी डेथ कॉज ना हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आपके घर में ही आपके पितर आपके पॉजिटिव सोल है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कोई टच का हाथ फील हुआ
एक आशीष देने का, सर पे हाथ फेरने का, या आप गिरने वाले हो आपको एकदम से किसी चीज़ ने बचा लिया। तो इस तरीके की एबिलिटीज़ अच्छी सोल्स में होती है। जब आते हैं गंदी आत्माओं की, टच की एबिलिटी इनके अंदर भी होती है, पर इनके अंदर टच की एबिलिटी उत्पन्न होती है और आत्माओं को अलाइन करने के बाद। ये क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को अपने खेड़े में शामिल करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेथ कॉजेज़ कराती हैं। कहीं पे अगर ये सपोज़ यही अब किसी एक्सीडेंट स्पॉट पे होंगी तो वहाँ ये डेथ कॉजेज़ करवाएंगी, जानबूझ के लोगों को मरवाएंगी, जानबूझ के एक्सीडेंट करवाएंगी। ट्रेन के वहाँ है, ये कट के मरा है कोई इंसान, वहाँ बैठी है उसकी आत्मा और वो गंदी आत्मा है। कोई इंसान वहाँ जा रहा है, धक्का मारेंगी ताकि वो ट्रेन के आगे आ जाए और उसकी डेथ कॉज हो जाए। या उसके माइंड को इस तरह मैनिपुलेट करा, कोई खुदकुशी करना चाह रहा है, वो माइंड अपना चेंज करना चाह रहा है, करने नहीं दिया कि नहीं तू कर ही, डेथ कॉज ही कर अपनी। फिर उसकी सोल को अपने साथ ले लिया। और इस तरीके से जब ये बहुत सारी सोल्स अपने साथ ले लेती हैं, अपने अंदर मर्ज कर लेती हैं, तब ये बहुत पावरफुल हो जाती हैं। इनके अंदर टच की एबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम आर एनर्जी सोर्सेज। इन सब में शक्तियाँ होती हैं, हम सब, हमारे सब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, हम भी सब एनर्जी ही हैं। तो जब इतनी सारी एनर्जी एकत्रित हो जाती है तो इनके अंदर टच की एबिलिटी आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स में। पॉजिटिव सोल्स के अंदर हीलिंग एबिलिटी उत्पन्न होती है उनके अच्छे कर्मों द्वारा, उनकी जिज्ञासा द्वारा, उनके अंदर की क्वेस्ट द्वारा टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। और जो बुरी सोल्स होती हैं इनको वरदान के रूप में टच की एबिलिटी नहीं मिलती, ये ज़बरदस्ती हासिल करती हैं और आत्माओं को अपने अंदर सम्मिलित करके उनकी मृत्यु करवा के। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई नेगेटिव सोल है और उसने, या कोई और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही, उसने डेथ कॉज करा दी किसी फैमिली मेम्बर की, उसको अपने साथ रख लिया। फिर किसी और की करा दी फैमिली मेम्बर की, उसको अपने साथ रख लिया। फिर उनका इस्तेमाल करके उसके बाद टच की एबिलिटी सपोज आ गई, तो उसने क्या करना है, चीज़ें गिरा देनी है, चीज़ें ख़राब कर देनी है, और आपको जो है धोखे से गिर देना है। आप नहा रहे हो बाथरूम में, आपको फिसला दिया, आपको वैसे वो कर दिया अगेन, ताकि उसका कंटिन्यूशन रहे डेथ कॉज करवाने का और सोल को साथ रख के अपनी पावर्स को बढ़ाते चले जाने का। तो ये टच की एबिलिटी दोनों ही सोल्स में। अब वो ये फ़र्क सबसे बड़ा क्या है, एक ने अच्छे कर्म द्वारा अर्जित करी जिसमें उसको किसी और आत्मा को अपने अंदर सम्मिलित नहीं करना पड़ा, और दूसरे में जो नेगेटिव सोल है उसको ज़बरदस्ती दूसरी आत्माओं को अपने अंदर सम्मिलित करना पड़ा, दूसरों को मारना पड़ा, तब उसकी सोली तो टच की एबिलिटी उत्पन्न हुई। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब लंबा समय प्रेत योनि में हो जाता है तब भी ये एबिलिटियाँ खुद ब खुद उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि प्रेत आत्माएं खाली नहीं बैठी होती प्रेत योनि में, एक्सप्लोर करती रहती हैं, नई नई चीज़ें देखती रहती हैं, सीखती रहती हैं, और भी प्रेत आत्माओं के संपर्क में आती हैं जो पुरानी प्रेत आत्माएँ हैं, तो बहुत सी चीज़ें लर्न भी करती हैं। ये योनि कोई ऐसी खाली योनि नहीं, इसके अंदर भी वो सारे कर्म होते हैं जो कर्म हमारे इस भौतिक जीवन में होते हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह तक होते हैं। ये दुनिया बहुत ही, यूँ कह लीजिए, इट इज़ अ पैरेलल वर्ल्ड, बिल्कुल उल्टा चलने वाला, बिल्कुल पैरेलल चलने वाली एक ऐसी दुनिया है, बहुत विचित्र है। पर मैक्सिमम चीज़ें आपको इतनी अजीबोगरीब देखने को मिलेंगी कि रोंगटे खड़े होते हैं, कि ईश्वर की कुदरत को देख के कई दफ़ा हैरानी होती है कि भगवान ने भी क्या क्या रच दिया। तो यही इस चीज़ की खासियत है। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं अपने जीवन में, पूरा जीवन अपना बिता दीजिए अच्छे कर्म करते हुए, हर एक पल इस बात को ध्यान में रखिए, कोई भी जीवन का मोटिवेशन एक ही रखिए कि मुझे कभी भी बुरे कर्म नहीं करने, किसी के साथ बुरा नहीं करना। कोशिश अपनी तरफ से कीजिए कि आपके द्वारा अच्छे कर्म हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा हो। जितना बुरा करने से बचोगे, जितना पाप करने से बचोगे, उतना ही आपकी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। प्रेत योनि में अगर देखो जाना मैक्सिमम लोगों का लिखा होता है, हम नहीं जानते, अनजाने में बुरे कर्म हो जाते हैं। पर अगर हम अच्छे कर्मों का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लें, खूब लोगों की मदद करें, जानवरों को खिलाएं, उनकी मदद करें, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी का रिश्ता ख़राब ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी को लूटे नहीं, किसी के साथ लालच ना करें, किसी को वैसे किसी के जीवन को बर्बाद ना करें, किसी को ब्लैकमेल ना करें, किसी की ज़मीन ना कब्जाएं, किसी का घर ना कब्जाएं, किसी को वैसे तंग ना करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अनजाने में बुरे कर्म हो जाते हैं जिनके रिमोट कॉज होते हैं, सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके परिवार की हो जाती है।
तो हर चीज़ को एनालाइज करते हुए बुरे कर्मों से आप बचें, अच्छे कर्म करें, तभी आपकी आत्मा प्रेत योनि में एक शक्तिशाली आत्मा बनेगी, जिसके अंदर टच की एबिलिटी भी होगी, हीलिंग एबिलिटी भी होगी, और हर तरीके से वो एक अच्छी सोल बन पाएगी। नेगेटिव सोल्स तो बहुत है और नेगेटिव बनना भी बहुत आसान है, पर उसके रिपरकशन बहुत बुरे होते हैं जो आत्मा को खुद को झेलने होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पैरालौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आप पे कोई कर रहा है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम, हर तरीके की परेशानियां दूर होंगी। सुपर गोल्ड धुनी अपने व्यापार पे जलाइए, काम धंधे पे चलाइए, काम चलने लगेगा, हर चीज़ होने लगेगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।